और चलिए अब बात करते हैं आतंक परस्त पाकिस्तान की। पाकिस्तान जो एक बार फिर से बेनकाब हुआ है। पाकिस्तान ने जाकिर नाइक को गले लगाया, न सिर्फ गले लगाया बल्कि जाकिर नाइक को अपनी संसद में भी घुमाया। और इसी के साथ जाकिर नाइक ने अपना असली रंग एक बार फिर से दिखा दिया, क्योंकि इजराइल के खिलाफ जो जंग जारी है जाकिर नाइक उसको शहादत बता रहा है। और इसी के साथ एक बार फिर से बेनकाब हो गया है पाकिस्तान की। रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीर दिल्ली से 741 किलोमीटर दूर इस्लामाबाद की है। तस्वीर में आपको देश का मोस्ट वांटेड धर्मगुरु जाकिर नायक दिख रहा है और उसके साथ दुश्मन देश पाकिस्तान के सरबराह। 8 साल से जाकिर नायक भगौड़ा है और पिछले 24 घंटे से पाकिस्तान में मानवता के खिलाफ जहर उगल रहा है। जाकिर नाइक की भाव भगिमा से लग ही नहीं रहा है कि वो भारत में रह चुका है, भारत में उसकी परवरिश हुई है, भारत में इसने शिक्षा हासिल की है। जाकिर नाइक शहबाज से मिला तो लगा कि वो सदियों से पाकिस्तान में ही रह रहा है और 8 साल बाद भारत की नहीं पाकिस्तान की सरजमी पर कदम रखा है। गाजा पे जो बमबारी हो रही है वो बंद होना चाहिए एंड पीपल ऑफ गाजा शुड कंटिन्यू फाइटिंग अगेंस्ट द यहूद टिल द लास्ट यहूद जो पैलेस्टाइन से निकल जाए। जाकिर नाइक जब से पाकिस्तान पहुंचा है वो पाकिस्तान को चढ़ाने में लगा है। अभी तो पाकिस्तान को जाकिर के जहर का पहला डोज मिला। जाकिर नाइक पाकिस्तान में महीने भर रहने वाला है। तब तक ना जाने सतलुज में कितना पानी बह चुका होगा ये किसी को पता नहीं है। ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही है कि जाकिर नाइक महीने भर में पाकिस्तान में इतनी हवा भर देगा कि जब उम्मीदों का गुब्बारा फूटेगा तो पाकिस्तान कहीं का नहीं रह पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए गुड मॉर्निंग भारत में आगे बढ़ेंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश के सीतापुर से फुरकान नाम के एक शख्स की गिरफ्तारी की गई हो और फुरकान पर दरअसल आरोप यह है कि लखनऊ में एक स्कूटी सवार लड़की के साथ वो छेड़छाड़ कर रहा था। पूरी खबर क्या है विस्तार से आपको बताते हैं। वीडियो लखनऊ का है, लड़की से छेड़खानी का है, सरेराह गंदे बर्ताव का है। आरोपी का नाम फुरकान है। इन तस्वीरों में फुरकान नाम का शख्स स्कूटी पर जा रही युवती के साथ घिनौनी हरकत करता है जो लाइव कैमरे में कैद हो गई। ये दरिंदा राह चलती युवती को छेड़कर फरार हो गया। ये घटना शहीद पथ की बताई जा रही है, जहां पहले तो इस मनचले ने 1 किलोमीटर तक युवती का पीछा किया, फिर सही मौका पाकर मासूम के साथ अपनी गंदी सोच को दिखा दिया। अब मामले का वीडियो सामने आया तो आरोपी की तलाश शुरू हुई। वीडियो में हेलमेट लगाए होने की वजह से इस युवक का चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा है। घटना के बाद युवती ने साहस दिखाते हुए पूरी घटना अपने परिजनों को और पुलिस को बताई और बताया कि देर रात करीब 10 बजे वो अपनी मीटिंग के बाद घर वापस लौट रही थी तो उसे एहसास हुआ कि कोई उसका काफी देर से पीछा कर रहा है। जिसके बाद उसने देखा कि युवक ने अपने बाइक की स्पीड धीमी कर ली और फिर उसे गलत तरीके से छूकर मौके से फरार हो गया। शिकायत पर पुलिस ने एक्शन लिया और तस्वीर में दिख रही बाइक की नंबर प्लेट की मदद से शैतान की पहचान कर ली। मामले का खुलासा होने पर पता लगा कि ये बाइक किसी अमरीश वर्मा नाम के शख्स की है जिसने अपनी बाइक रिपेयरिंग के लिए मैकेनिक को दी थी। जहां पहुंचकर पुलिस ने जब पूछताछ की तो खबर लगी कि ये मैकेनिक आरोपी फुरकान का दोस्त था जिसने उससे ये बाइक उधार पर ली थी। पुलिस ने फुरकान को सीतापुर से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। ये बेखौफ बदमाश भूल जाते हैं कि योगी की पुलिस इन जैसे मनचलों को सबक सिखाने के लिए तैयार रहती है और अगर कोई अपराध करेगा तो उसका भी वही अंजाम होगा जो अन्य आरोपियों का होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। गाजियाबाद में चेन स्नैचर से पुलिस की हुई मुठभेड़, भाग रहे बदमाश के पैर में लगी गोली, अस्पताल में कराया गया भर्ती। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में पुलिस और गौ तस्कर के बीच मुठभेड़, गोली लगने से शातिर गौ तस्कर घायल, अवैध असलाह, कारतूस समेत गोकशी से संबंधित सामान बरामद किया गया।
यूपी के सोनभद्र में हैरान करने वाला वीडियो आया सामने। दबंगों ने एक युवक को पीट कर किया लहूलुहान। युवक को पीटने के बाद दबंगों ने चेहरे पर किया यूरिन भी। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक घर में भीषण आग, मकान में आग लगने से युवक की मौत, 4 लोगों का रेस्क्यू, पुलिस मामले की जांच में जुटी। उधर बेंगलुरु में चलती बस में युवक ने कंडक्टर पर किया चाकू से हमला। यात्रियों में मची अफरा तफरी। पुलिस ने हमलावर को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के बरेली में अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ है। धमाके से पूरा गांव दहल गया। हादसे में बच्चे समेत 3 की मौत, 5 घायल। उधर पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट से आसपास के 8 मकान हुए जमींदोज। अवैध रूप से एक घर में बनाए जा रहे थे पटाखे। हादसे के बाद एसडीआरएफ की टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी। बिल्कुल, तो सुबह के 6 बज चुके हैं। तमाम बड़ी खबरें आपको बताएंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे कुछ अहम खबरों के साथ। वो अहम खबरें कौन सी हैं जिन पर रिपब्लिक भारत की लगातार पूरे दिन नजर रहने वाली है। पहली बड़ी खबर आपको बताएं किस तरीके से इजराइल और ईरान के बीच लगातार जुबानी प्रहार देखने को मिल रहा है। उधर बाइडेन की तरफ से भी स्टेटमेंट जारी किया गया, तो नेतन्याहू भी लगातार जवाब देने की चेतावनी दे रहे हैं। उधर सवाल यह भी है कि सुप्रीम सुनवाई के दौरान लड्डू पर जो चर्चा होगी उस पर फैसला क्या हो सकता है, क्या रुख रह सकता है, ये भी आपको बताएंगे। और साथ ही आपको बताएंगे आखिरकार वोट जिहाद पर सियासत कौन कर रहा है। सवाल यह भी होगा कि 500 किलोग्राम कोकीन जो बरामद हुई है उसका किंग पिन कौन है। साथ ही आपको बताएंगे गरबा पंडाल लगे वरा अवतार, वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। और साथ ही आपको यह भी बता दें कि आज शारदीय नवरात्र का पहला दिन है और मंदिरों में दुर्गा मां के दर्शनों के लिए लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। तो ये आज की बड़ी खबरें जिन पर रिपब्लिक भारत की रहने वाली है नजर। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे और शुरुआत सबसे पहली खबर की करेंगे। दरअसल इजराइल लगातार लेबनान पर हमलावर है। बेरूत को अब निशाना बनाया जा रहा है और इजराइल की तरफ से बेरूत पर ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक किए जा रहे हैं। इजराइल का हमला लगातार जारी है। आपको बता दें कि हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को अब सीधा टारगेट किया जा रहा है। दक्षिणी बेरूत में आईडीएफ एयर स्ट्राइक करती हुई नजर आ रही है और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि बेरूत में किस तरह से आसमानी आफत इस वक्त बरस रही है और इजराइल लगातार हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को निशाना बनाकर वहां पर हमले कर रहा है। ईरान को लेकर कई देशों में एक तरफ अलर्ट जारी है तो दूसरी तरफ दक्षिणी बेरूत पर आईडीएफ एयर स्ट्राइक करता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि वो कसम जो बेंजामिन नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह को लेकर खाई है उस पर एक्शन जारी है। तो बेरूत पर इजराइल का हमला लगातार जारी और इस बीच वो तस्वीरें भी निकलकर सामने आई कि कैसे इजराइल ने जोरदार अटैक किया है। उन तस्वीरों में दिखाया जा सकता है कि कैसे वहां पर जबरदस्त तबाही हुई है। इजराइल लगातार लेबनान को टारगेट कर रहा है, बेरूत को टारगेट कर रहा है और इसी कड़ी में तमाम जो हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं उनको ध्वस्त किया जा रहा है। और इजराइल के हमले की बाद की तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं। आपको बता दें इजराइल ने जो हमला किया अब उसकी तस्वीरें निकलकर सामने आई है। बम वर्षा से कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, कई इमारतों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। इजराइल के हमले के बाद की तस्वीरें, बम वर्षा लगातार इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से जो वहां पर मौजूद इमारतें हैं वो क्षतिग्रस्त हो गई हैं, वो ध्वस्त हो गई हैं क्योंकि इजराइल ने जो हमला किया है वो एक जोरदार अटैक बेरूत पर बताया जा रहा है। तो चलिए दर्शकों, अब महायुद्ध की वो 5 सबसे अहम तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं जिन तस्वीरों के जरिए आप इस युद्ध का एक एक अपडेट जो है वो समझ जाएंगे। क्योंकि अगले 24 घंटे ईरान पर क्या भारी पड़ने वाले हैं ये बड़ा सवाल है, क्योंकि इजराइल ईरान पर कोई बड़ा अटैक कर सकता है। लेबनान में आईडीएफ लगातार हिजबुल्लाह की सफाई कर रही है। मिशन हिजबुल्लाह पर आईडीएफ इस वक्त बहुत युद्ध स्तर पर लगी हुई है। हिजबुल्लाह का गढ़ और आईडीएफ लगातार उस गढ़ पर चोट दे रहा है। यूएन के बयान को लेकर इजराइल नाराज है और यूएन के अध्यक्ष की अपने देश, अपनी सरजमी में एंट्री तक को प्रतिबंधित कर दिया है। और सबसे बड़ी तस्वीर G7 की बैठक इस मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध को लेकर हुई है। और इस जंग के मैदान